अराय और चितकारा विश्वविद्यालय के बीच समझौता। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया अराय ने चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब के साथ समझौता किया है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेषज्ञता के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी कार्यक्रम की पेशकश करेगा। अराय की स्थापना 1966 में हुई थी और यह भारत सरकार के सहयोग से ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा स्थापित भारत में अग्रणी ऑटोमोटिव संगठन है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 200 करोड़ रुपए के न्यूनतम अचल पूंजी निवेश वाले उद्यम और न्यूनतम 200 प्रामाणिक हिमाचलियों को रोजगार देने वाले उद्यम श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सनसेट क्लॉज को 31 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। विश्व हास्य दिवस 1 मई। पूरी दुनिया में खुशियां फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 2022 में यह 1 मई को मनाया गया। यह पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई, भारत में मनाया गया था। इस दिवस की शुरुआत विश्वव्यापी हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने की थी। भारतीय सेना ने SBIF और NIEDO के साथ किया त्रिपक्षीय समझौता। भारतीय सेना के रेड शील्ड डिवीजन ने भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन और राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस की स्थापना करेगा। इस परियोजना की जुलाई 2022 तक 50 छात्रों के पहले बैच के लिए पूरी तरह कार्यात्मक होने की उम्मीद है। विल और ICRIER ने किया नीति अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता। वोडाफोन आइडिया ने नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अन्विक्त ICRIER और वोडाफोन आइडिया सेंटर फॉर टेलीकॉम नाम से एक टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। इसकी स्थापना दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान, परामर्श और नीतिगत सहायता को सुगम बनाने और डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान देने के उद्देश्य से की जाएगी। छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी 1 मई 2022 के अवसर पर अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की घोषणा की है। इसे मौजूदा 17% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया है, जो 1 मई 2022 से प्रभावी है। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतों से राहत प्रदान करने के लिए डा और महंगाई राहत डॉक्टर प्रत्येक में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स का उद्घाटन। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स दिल्ली 2022 का उद्घाटन किया। 8 खेलों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 से अधिक वर्ष से लेकर 95 वर्ष की आयु वर्ग के 3000 मास्टर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का समापन 3 मई 2022 को होगा। तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए पहले केरल ओलंपिक खेल। केरल के खेल मंत्री वी अब्दुर्रहमान ने 30 अप्रैल 2022 को यूनिवर्सिटी स्टेडियम में पहले केरल ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। राज्य के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने बॉक्सर मैरी कॉम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। 1 से 10 मई तक होने वाले खेलों के तहत 21.1 किलोमीटर लंबी हाफ मैराथन भी आयोजित की जाएगी। नीरज नाम का खरगोश खेलों का शुभंकर है। 3 देशों के यूरोप दौरे पर बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई 2022 को 3 यूरोपीय देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा के पहले चरण में बर्लिन, जर्मनी पहुंचे। मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श IGC की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वह 3 मई 2022 को कोपेनहेगन और उसके बाद 4 मई 2022 को पेरिस जाएंगे। वह दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हिम तेंदुए संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने जीता विटली गोल्ड अवार्ड। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीता है। उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली तेंदुए प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह उनका दूसरा विटली फंड फॉर नेचर WFN अवार्ड है। 2005 में उन्हें पहला स्थान मिला था। विश्व टूना दिवस 2 मई। सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं के बारे में टूना मछली के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा टूना मछली के संरक्षण के लिए की गई थी। टूना मनुष्यों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य खनिज जैसे कई समृद्ध गुण होते हैं।
डीडी नेशनल पेट शो ने जीता एनबीए अवार्ड 2021। पालतू जानवरों की देखभाल पर आधारित टीवी श्रृंखला बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को एक्सचेंज 4 मीटर या न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स के 14वें संस्करण में सम्मानित किया गया है। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर डीडी नेशनल पर आधे घंटे का साप्ताहिक लाइव फोन इन शो है, जिसमें दो पालतू विशेषज्ञ लोगों को अपने पालतू जानवरों की देखभाल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। एनबीए अवार्ड्स मीडिया उद्योग में मार्गदर्शकों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का जश्न मनाते हैं। ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैरी कॉम के साथ की साझेदारी। ड्रीम स्पोर्ट्स की एक शाखा ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन डीएसएफ ने और क्वोट ड्रीमजब और क्वोट कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसे मैरी कॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन एमकेआरबीएफ के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के भविष्य के मुक्केबाजी विश्व चैंपियनों का पोषण और समर्थन करना है। बॉक्सिंग के खेल में 30 युवा और प्रतिभाशाली एथलीटों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। केंद्र ने किए सोनी, बेल, इसरो परमाणु ऊर्जा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। 30 अप्रैल 2022 को सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 के दौरान केंद्र और प्रमुख संगठनों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसरो इनिशियल सिस्टम यूनिट IISU तिरुवनंतपुरम और शक्ति प्रोसेसर IIT मद्रास के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल और वीगा प्रोसेसर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। विनय मोहन क्वात्रा ने किया नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण। विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी क्वात्रा ने हर्षवर्धन श्रृंगला, जो 30 अप्रैल 22 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए, का स्थान लिया। क्वात्रा विदेश सचिव का कार्यभार संभालने से पहले नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। कर्नाटक ने दी 2465.94 करोड़ रुपए की 60 परियोजनाओं को मंजूरी। कर्नाटक सरकार ने 2465.94 करोड़ रुपए की 60 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में 8575 से अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगी। इनमें से 50 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 10 महत्वपूर्ण बड़ी और मध्यम आकार की औद्योगिक परियोजनाएं हैं। 131वीं राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी SLSWCC की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कर्नाटक ने किया चिप कंसोर्टियम ISMC के साथ समझौता। इजराइल स्थित ISMC एनालॉग फैब प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक में चिप बनाने वाला प्लांट स्थापित करने के लिए 22,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट से 1,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। ISMC अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स और इजराइल के टॉवर सेमीकंडक्टर के बीच एक संयुक्त उद्यम है। भारत UAE व्यापार समझौता लागू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का मुक्त व्यापार समझौता 1 मई 22 से प्रभावी हो गया है। समझौते के तहत वस्त्र, कृषि, सूखे मेवे, रत्न और आभूषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू निर्यातकों को संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कहा जाता है। इसके तहत दुबई की खेप पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। नंद मूलचंदानी किया के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी किया ने नंद मूलचंदानी को अपना पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। किया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रक्षा का पहला संगठन है। खुफिया एजेंसी में शामिल होने से पहले मूलचंदानी ने अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत संयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर के और कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्य किया। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 1 मई भाग 1। झारखंड में जामताड़ा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जिला लेस देन स्पैन ग्रेटर देन देश का एकमात्र जिला बन गया है, जहां सभी ग्राम पंचायतों लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 118 लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। भारत ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 78,220 तिरंगे लेस देन स्पैन ग्रेटर देन फहराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 1 मई भाग 2। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कोमल कोहर ने खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का पहला स्वर्ण पदक जीता। 7वें चीन एरोस्पेस दिवस के अवसर पर बीजिंग ने अप्रैल 2022 में और क्वोट मिसाइल लाइफ और क्वोट नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी अटल टनल को 28 अप्रैल 22 को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला।
वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 1 मई भाग 3। फॉर्मूला वन चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने 24 अप्रैल 2022 को एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अल्वेरा ब्रिटो का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क को लगभग $44 बिलियन में बेचने की घोषणा की है, जिसके शेयरों का मूल्य $54.20 है। एंड्री रुब्लेव ने दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर सर्बिया ओपन जीता। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 1 मई भाग 4। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का अप्रैल 2022 में 119 वर्ष की आयु में जापान में निधन हो गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया, जिसके बाद बॉम्बे राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित हो गया। 1 मई 1960 को इस कानून को हरी झंडी मिल गई और तब से इस दिन को दोनों राज्यों में अलग अलग महाराष्ट्र और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे अधिकांश देशों में मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह समाज में कर्मचारियों के योगदान और बलिदान देने की उनकी इच्छा को मान्यता देता है। इसे भारत में मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1923 में लेबर किसान पार्टी द्वारा मनाया गया था, जिसने चेन्नई तब मद्रास में मई दिवस समारोह का आयोजन किया था। अरेशर B.K. दुबाश को सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से किया सम्मानित। मुंबई में पेरू के पूर्व मान कौंसल अरेशर B.K. दुबाश ने अप्रैल 2022 में पेरू जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन की राजनयिक सेवा में ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त किया। यह पेरू के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान है। श्री दुबाश को 13 अगस्त 1973 को पेरू के मान कौंसल के रूप में नामित किया गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट 2004 में स्थापित किया गया था। दुनिया की 5वीं सरीसृप प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा। सरीसृपों के लिए पहले व्यापक वैश्विक स्थिति मूल्यांकन में शोधकर्ताओं द्वारा सूचित किए गए अनुसार लगभग 5वीं सरीसृप प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है। अध्ययन में कछुए, मगरमच्छ, छिपकली, सांप और तुतारा सहित 10,196 सरीसृप प्रजातियों की जांच की गई। उन्होंने पाया कि 21% प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त, लुप्तप्राय या विलुप्त होने की चपेट में हैं। SBI कार्ड्स ने TCS के साथ साझेदारी का किया विस्तार। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन TCS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन भारत के सबसे बड़े प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार कर रही है। नई वचनबद्धता 1 दशक लंबी साझेदारी पर बनी है। TCS ने कंपनी को अपने कोर कार्ड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को बदलने और प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से को डिजिटल बनाने में मदद की थी। मेघालय ई प्रस्ताव प्रणाली ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। मेघालय के योजना विभाग की प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल ने UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन WSIS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पुरस्कार 2022 जीता है। यह पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर MEGI का एक हिस्सा है। इससे सरकारी विभागों में फाइलों का 75% फिजिकल वर्क खत्म हो जाता है। मेघालय को दुनिया भर में शीर्ष 360 परियोजनाओं में चुना गया था। आपके रामपुर में तैयार हुआ भारत का पहला अमृत सरोवर। रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। अमृत पहल के तहत आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। अब ग्राम पंचायत सिंगनखेड़ा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले तालाब पर भी काम शुरू हो गया है। प्रख्यात जीव विज्ञानी प्रो एम विजयन का हुआ निधन। भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले प्रमुख संरचनात्मक जीव विज्ञानी एम विजयन का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। विजयन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष थे। प्रोफेसर विजयन डोरोथी हॉजकिन और उनके दिग्गज समूह के साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इंसुलिन संरचना के निर्धारण में शामिल थे। AP अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के अध्यक्ष चुने गए। AP अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पहली बार 2 महिलाओं को इसके उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। अब्दुल्ला कुट्टी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं। मुन्नावारी बेगम केंद्रीय वक्फ परिषद की सदस्य हैं।
और मफूजा खातून भाजपा की बंगाल इकाई की उपाध्यक्ष हैं। सर डेविड एटनबरो ने संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किया अर्जित। सर डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन यूएनईपी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन द्वारा आधिकारिक तौर पर और कोट पृथ्वी के चैंपियन और कोट के रूप में मान्यता दी गई है। वह आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले सिर्फ 5वें व्यक्ति हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध वृत्तचित्रों में प्लेनेट अर्थ, ब्लू प्लैनेट, लाइफ ऑन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अर्थ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और अवर प्लेनेट शामिल हैं। पुरस्कार के पिछले विजेताओं में रॉबर्ट बुलार्ड और जॉन कार्लिंग शामिल हैं। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का हुआ निधन। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। किबाकी एक अनुभवी राजनेता जिनका करियर स्वतंत्र केन्या के जन्म से पहले का था, ने दिसंबर 2002 से अप्रैल 2013 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जो डेनियल अराप मोई के सत्तावादी शासन से पदभार ग्रहण किया। उनके 2002 के चुनाव ने आजादी के बाद से 40 साल के एक दल के शासन को समाप्त कर दिया। निमोनिया का जल्द पता लगाने के लिए SANS अभियान किया शुरू। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने अप्रैल 2022 में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली SANS लॉन्च किया। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक जागरूकता और निमोनिया का जल्द पता लगाने के लिए एक अभियान है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन SRS लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 2018 के अनुसार कर्नाटक में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 28/1000 जीवित जन्म है। वेदांत ने डेनिश ओपन 2022 में जीता स्वर्ण। आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने अप्रैल 2022 को कोपेनहेगन में डेनिश ओपन 2022 में तैराकी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 800 मीटर तैराकी चैंपियनशिप में पदक जीता और 8 मिनट में समाप्त किया। उन्होंने तैराक एलेक्जेंडर एल्बियोन को 0.10 से हराया। वेदांत ने इससे पहले 1500 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीता था, जबकि 200 मीटर फ्रीस्टाइल समय में सुधार करते हुए कुल मिलाकर 12वें स्थान पर रहा। POSOCO ने शोध के लिए IIT दिल्ली के साथ किया समझौता। पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन